अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट रैशनल एक्सप्रेशंस को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म में कि हम उसको उतना रिड्यूस कर सकें, हम उस सवाल में उतनी कैंसिलेशन कर सकें कि उसमें मजीद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन पॉसिबल न हो। क्वेश्चन है हमारे पास 120 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू एक्स क्यूब वाई इंटू जेड पावर 2। अब इस सवाल को तो हल करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आसान से आसान तरीके से इसको हम हल कर सकें। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर एक्स पावर 2 है और यहाँ पर एक्स पावर 3। यहाँ पर पावर है छोटा और यहाँ पर पावर आप लोग के पास बड़ा है, तो हम इस छोटे पावर को नीचे ले आएंगे। इसी तरह यहाँ पर तो पावर आप लोग के पास 1 है तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये भी आप लोग के पास हम इसको ऊपर लिखवा देंगे। एंड बाय प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के मुताबिक जब आप लोग के पास कोई वेरिएबल या कोई नंबर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आता है या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, तो उसका जो पावर होगा वो आप लोग के पास चेंज होगा। प्लस होगा तो माइनस बनेगा और माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो 120 को तो हमने लिखवा दिया 30 × 4। अब यहाँ पर ये y पावर 3 अपनी जगह पे, ये जब ऊपर आएगा तो इसका जो पावर होगा ये बन जाएगा आप लोग के पास -1। इसी तरह ये z पावर 5 अपनी जगह पे, और ये नीचे वाला जब नोमिनेटर में आएगा तो इसका पावर बन जाएगा आप लोग के पास नेगेटिव। एंड सिमिलरली ये 30 अपनी जगह पे मौजूद, x पावर 3 भी अपनी जगह पे मौजूद, लेकिन यहाँ पर जो x पावर 2 है ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका जो पावर होगा वो बन जाएगा आप लोग के पास नेगेटिव। अब 30 और 30 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, आप लोग के पास इधर रह गया 4। लेकिन अब इन दो नंबर्स को देखो, ये वेरिएबल्स आप लोग के पास सेम ही। जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर आपस में या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह z के लिए भी आप लोग के पास यही कंडीशन है। ये बन जाएगा z पावर 5 - 2, और नीचे आप लोग के पास ये बन जाएगा x इंटू पावर 3 - 2, क्योंकि सेम बेस जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनके पावर आपस में या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, पावर पर डिपेंड करेगा। अब ये बन जाएगा मजीद, दिस विल बिकम वाई स्क्वेयर 4 × y² z पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई x। क्योंकि 3 - 2 से 1 आएगा तो यहाँ पर 1 लिखवाने की जरूरत नहीं है, और ये आप लोग के पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब अगर आप लोग इसको देखो तो इसमें हम मजीद किसी भी किस्म की कैंसलेशन नहीं कर सकते, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये आप लोग के पास इसका लोवेस्ट फॉर्म आ गया। तो आप लोग इसको आंसर की जगह आप लोग ये भी लिखवा सकते हो लोवेस्ट फॉर्म, कोई इशू नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म लिखो या आप लोग लिखो रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड आंसर, कोई इशू नहीं है, जिस तरह भी आप लोगों को बेहतर लगे। अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल है हमारे पास, और क्वेश्चन है 8a इंटू x+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² - 1। इसका सोल्यूशन भी हम ले लेते हैं, ये भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट आप लोगों ने तरीक़ेकार समझना होगा, मेथड समझना होगा, और मेथड समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ तो चलो 2 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, क्योंकि 8 और 2 आप लोग के पास एक ही टेबल में आते हैं। यहाँ पर x+1 और नीचे x² - 1 है, तो हम इस 1 को 1² ले सकते हैं, क्योंकि 1² आपके पास 1 के ऊपर पावर 1000 भी ले लो तो उसको मल्टीप्लाई करो वापस आप लोगों के पास उससे 1 ही आना है। अब इधर रह गया 4a, ये x+1 अपनी जगह पे, और डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा a² - b²। तो एक दफा इसको आप लोगों ने प्लस करना है और एक दफा इसको माइनस कर देना है बाय फार्मूला, और फार्मूला है हमारे पास a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। अब यहाँ पर ये टर्म सेम थे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट रह जाएगा 4a डिवाइडेड बाई x-1। अब अगर इसको आप लोग देखो तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये बन गया आप लोगों के पास इसका लोवेस्ट फॉर्म, या हम इसको कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हमने कोशिश करनी है
कि ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट किस्म के सवालों को हम हल कर सके और उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिख सके, ताकि आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम बाकी न रहे। एक और सवाल है, एक और क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने तरीक़ेकार समझना है, मेथड समझना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला आप लोगों के पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ वेरिएबल x और y आ गया। तो ऊपर भी फार्मूला ओपन करें और नीचे भी फार्मूला ओपन करें। इधर फार्मूला प्लस वाला है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि ए की जगह x था और बी की जगह y है, और ये वाला टर्म अपनी जगह पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म तो सेम है, लाइक टर्म है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 2xy, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मौजूद है। अब ये दोनों टर्म सेम हो गए, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 1। अब ये 1 इसकी आप लोगों के पास है लोवेस्ट फॉर्म। अब ये मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अनदर क्वेश्चन, and the question is x power 3 x cube minus y cube into x square minus 2xy and plus y square divided by x minus y x square plus xy and plus y square। अब हमने इसको भी हल करना है। ये है आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का सलूशन। सलूशन में हमने इस क्वेश्चन को एक दफा लिखवा दिया है, और अब हमने इसको सिर्फ हल करना है। ये कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने तरीक़ार को फाइंड आउट करना है। इसको हल करने के आप लोगों के पास दो तरीके हैं। एक तरीका आप लोगों के पास ये कि आप लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन करो, यहाँ पर ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई है, और यहाँ आप लोग इसको क्लोज करो, क्योंकि ये आप लोग के पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो दोनों तरीकों से आप लोग इसको कर सकते हो। मैं नॉमिनेटर में यहाँ पर ये फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। ये बन जाएगा a माइनस बी, लेकिन a की जगह x, b की जगह y, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला टर्म जो है ये आप लोग के पास अपनी जगह पे मौजूद है। इसको हम आखिर में क्लोज कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म आप लोगों के पास थे सेम, तो ये हो गए कैंसिल, इधर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, so दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोएस्ट फॉर्म। ये आप लोगों के पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई है, और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकें, ताकि आप लोग के लिए किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो, आप लोग उन सवालों को समझ सको। एक और सवाल है, पार्ट 5, और उसमें है आप लोग के पास क्वेश्चन x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 and divided by x plus 1 into x square minus 4। कुछ मुश्किल नहीं है, ये एक्स स्क्वायर था और हमने इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो ये फार्मूला बन जाएगा आप लोगों के पास। बड़ा आसान सवाल है।
ये बनेगा एक्स प्लस टू अपनी जगह पे, और यहाँ फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड सिमिलरली ये तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने इसको फार्मूले की शक्ल दे देनी है, और फोर को हमने लिखवा दिया टू स्क्वायर। ये दोबारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन फार्मूला ओपन करने से पहले आप लोग यहाँ देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज आपस में हो गई कैंसिल, क्योंकि एक जैसी थी। तो लाइक टर्म आप लोग के पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से हो गया कैंसिल। इधर रहेगी आप लोग के पास एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, और नीचे बन गया फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन लाइक टर्म कैंसिल हो गए, इधर रह गया x माइनस वन और इधर रह गया x माइनस टू। अब अगर आप लोग इसको देखो तो ये मजीद आप लोग के पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोएस्ट फॉर्म। ये आप लोग के पास इसकी लोएस्ट फॉर्म है और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, अनदर पार्ट एंड सोल्यूशन में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक दफा लिखते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्वेश्चन आप लोगों के पास कौन सा है। सो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एंड डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। ऊपर अगर आप लोग इस सवाल को देखो तो कुछ मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान सवाल है। हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखवा देते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और इसको हम माइनस टू ए बी फॉर्म में लिखवाएंगे। तो ए की जगह एक्स था और बी की जगह आप लोगों के पास इधर आ जाएगा टू, क्योंकि फोर है तो फोर बराबर है टू स्क्वायर के। और डिनोमिनेटर से हमने टू को कॉमन किया तो इधर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ऊपर बन गया फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, क्योंकि फोर था आप लोगों के पास। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगा देंगे, लेकिन हम इसको दो दफा लिख देते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। और नीचे फार्मूला ओपन करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, लेकिन ए की जगह एक्स था और बी की जगह टू था। अब यहाँ पर जो एक जैसे टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे कैंसिल, तो रिमेनिंग यहाँ पर जो आप लोग के पास बचेगा वो होगा इसका रिजल्ट। तो इधर रह गया एक्स माइनस टू एंड डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स प्लस टू। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और सिंप्लीफाई न होने की वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर x माइनस टू था और यहाँ पर x प्लस टू था, तो हम इसको मजीद कैंसिल नहीं कर सकते। सो मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन है हमारे पास बड़ा आसान सवाल है, सिर्फ आप लोगों ने सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखना है कि कैसे उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो कुछ मुश्किल नहीं है इन सवालों में। पार्ट नंबर 7 सोल्यूशन, और सवाल है हमारे पास 64 एक्स पावर 5 माइनस 64 एक्स एंड डिवाइडेड बाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो नॉमिनेटर में कुछ वैल्यूज कॉमन है, तो हम उसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने से जो क्वेश्चन होगा वो आसान बन जाएगा। 64 भी कॉमन था और एक्स भी कॉमन था, तो इधर रह गया हमारे पास एक्स पावर 4 और इधर रह गया 1। क्योंकि यहाँ से हमने 64 एक्स को कॉमन कर दिया तो यहाँ पर आप लोग के पास 1 रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें तो इधर 8 कॉमन है, तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर 2 कॉमन है तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास एक्स प्लस वन। अब ये इस सवाल को गौर से अगर आप लोग देखो ना तो ये फार्मूले आप लोगों के पास बन रहे हैं नॉमिनेटर में, और ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा 64x। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 को हम ले सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि टू टू जार 4 वापस यही आएगा। और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 16, इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर भी आ जाएगा आप लोगों के पास एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर 64 के साथ कैंसिल होगा विथ 4, 16 1 जार 16 एंड 16 4 जार 64 बन जाएगा, और इधर रह जाएगा हमारे पास 4x, और ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफा प्लस करें और एक दफा इसको आप लोग माइनस करो, और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 16 तो कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन बाकी है, तो ये दोबारा कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि ये एक जैसे टर्म है, ये आप लोग के पास लाइक टर्म थे। अब यहाँ पर वन था तो वन के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, दोबारा फार्मूला बन जाएगा। तो एक दफा इसको प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, और डिनोमिनेटर में बाकी रह गया था x प्लस वन, वो भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट जो आ गया, आप लोग इसको देख सकते हो, जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, उसमें बाकी बच गया हमारे पास 4x इंटू एक्स माइनस वन। अब अगर आप लोग इस सवाल को देखो ना, तो इसमें मजीद किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है कैंसिलेशन की। तो दैट्स वाई ये आप लोगों के पास इस सवाल का बन गया लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों के लिए किसी भी किस्म की मुश्किलात ना हो, कोई दिक्कत ना हो इन सवालों को समझने में, कि किस तरह आप लोगों ने एक सवाल को रिड्यूस करना है, एक सवाल को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप लोग के पास सारे के सारे रेशनल एक्सप्रेशन थे, और इनको हम यहाँ पर लोवेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका सीख रहे हैं कि किस तरह हम इसको लिखेंगे। सो अनदर क्वेश्चन, 9x² माइनस इंटू x² माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस x²। तो इसको भी हल करना कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट हम कोशिश करेंगे इसको फार्मूले की शक्ल में लिखवाने की। अब ये 9x² था, तो हम इसको ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो वापस 9x² आएगा, और ये टर्म तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, और ये वाला भी अपनी जगह पे लिखवा देते हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद थी। अब यहाँ पर देखिए, ये टर्म जो आप लोगों के पास ये एक ही जगह है, और ये पूरा टर्म आप लोगों के पास बी की जगह है, तो ये बन गया a² माइनस b² आप लोगों के पास बन गया। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं a² माइनस b² वाला। एक दफा इसको हम सम करवा लेते हैं, और एक दफा इसको आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो 3x माइनस x² माइनस 4, एक दफा प्लस करें और एक दफा आप लोग इसको माइनस करें। अब ये ओपन करें, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस x² माइनस 4, और ये माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3x माइनस x², और माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 4, और नीचे वाला टर्म अपनी जगह पे मौजूद 4 प्लस 3x माइनस x²। अब मजीद इस सवाल को जब हम सिंप्लीफाई की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ एक जैसे टर्म जो होंगे वो हो जाएंगे कैंसिल। सो नाउ लुक एट, सवाल को देखिए आप लोग, ये तो हम इसको थोड़ा तरतीब से लिखवा देते हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो तो ये बन जाएगा आप लोग के पास x² प्लस 3x माइनस 4, और ये तो इसको भी रीअरेंज कर लिया, एस डिनोमिनेटर जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में लिखवा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म आप लोगों के पास थे सेम, तो जो सेम टर्म थे, जो लाइक टर्म थे, उनको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। इधर रह गया x² प्लस 3x माइनस 4, और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आप लोगों के पास इसकी लोवेस्ट फॉर्म। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा कि किस तरह आप लोगों ने एक रेशनल एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोवेस्ट फॉर्म में जाने के लिए या सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के लिए आप लोगों ने वहां से लाइक टर्म्स को कैंसिल करना होगा, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो आप लोग के पास एट द एंड जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आप लोगों के पास मजीद कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो वो आप लोग के पास बन जाएगा लोवेस्ट फॉर्म, या आप लोग के पास बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आप लोग के पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वन के अलावा और कुछ कॉमन न हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स
इन सवालों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।